Exercise 9.1 Find the solid or similar all lengths are in centimeter. यानी कि दो हमारे पास सॉलिड शेप बताई गई हैं, ठीक है। सॉलिड शेप्स है मेरे पास और उनकी जो हमारे पास जो लेंथ है, जो इन सब की जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में एक जैसी है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने उसकी क्या फाइंड करना है जी। अब ये क्या होती है, ये किसको बोलते हैं, ये सारी लंबी लाइन क्या है इसकी हम क्या कंसिडर करेंगे, हाइट कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास सुनो, हमने इसमें ये शो करवाना है कि इसकी हाइट और इसकी साइड बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो और इसकी जो विड्थ है दूसरी शेप की बिल्कुल सेम है, और ये वाली जो इसकी लेंथ है इस लेंथ से बिल्कुल सेम है, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि दोनों जो शेप्स हैं वो सिमिलर है, एक जैसी हैं, बस हमें ये कैलकुलेट करवाना है, ठीक है। अच्छा, ये जो लंबी लाइन ये हाइट कंसिडर करते हैं हम इसको, और इसको हम विड्थ लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लेंथ लिख लें। चलिए, आपको पता है इसको मैंने एच कंसिडर किया है, एच मीन हाइट, विड्थ मीन, और ये लेंथ मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय सेकंड शेप जो सी दूसरी शेप है उसकी जो लेंथ हाइट है डिवाइडेड बाय, ठीक है, यानी कि 4/6 इक्वल विड्थ 3, दूसरी शेप की जो विड्थ है वो क्या आ जाएगा 4.5, इसकी जो लेंथ है 5 और दूसरी शेप की जो लेंथ है इस पर डिवाइड करवाएं। चले ना जरा डिवाइड करें, 4 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 0.66। अच्छा 0.66। चलो जी, और इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आता है 0.66, और इसको डिवाइड करें तो 0.66। अच्छा, इससे पता चलता है कि जो साइड्स हैं दोनों शेप्स की वो क्या है, एक जैसी हैं। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल thus the given solid are similar, ठीक है। यानी कि जितने भी हमने रेशियो निकालनी है, इसकी रेशियो निकाली दोनों सब सेम है, तो इसका मतलब है कि ये वाले दो शेप्स क्या बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2, हमने प्रूव करना है कि जो दो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, हमने प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या शो हो रहा है, देखिए मेरे पास में इसमें जो ये वाली इसकी साइड है, ये वाली साइड इससे मैच होती है इसकी साइड से, और ये वाली साइड इससे, और ये वाली साइड इससे मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन में मेरे पास क्या है, पहले लेंथ क्या है ए और बी, ठीक है, और पहले चेक करें ए और बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे देखिएगा बी और सी की वैल्यू कितनी है, बी और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या मेरे पास रह गया, सी और ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह डी और अब किसकी है, पहले देखो जरा डी और ई की साइड क्या है। अच्छा, डी और ई की जो लेंथ है वो क्या है 10.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह की क्या आगे आगे किसकी साइड है, ई और एफ की
जी 15. ई और एफ की क्या है 15.75. 15.75 है जी। नेक्स्ट आगे डी और एफ की Yes. 21 centimeters. सेंटीमीटर। ठीक है, चलो जी। आपको पता है हम क्या करते थे इसमें अंदर, ठीक है। अब ये वाली साइड क्या है, ए सी बाय एफ डी। तो क्या लिखेंगे, ये वाली साइड इस साइड के, यानी पहले क्या लिखेंगे साइड में, फर्स्ट शेप की साइड क्या लिखेंगे, ए सी डिवाइडेड बाय एफ डी। ठीक है, एफ डी। तो फर्स्ट साइड में बस क्या निकलेगी, ए सी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एफ डी। ठीक है, यानी कि इस शेप की ये वाली साइड और इस शेप की ये वाली साइड। अब ए सी की वैल्यू क्या आएगी बताएं, 12, और एफ डी की वैल्यू क्या है, 21। इसको कैंसिल हो सकता है किसी टेबल के साथ, तो किसके साथ कैंसिल होगा, 3 4 12 और 3 7 21। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/7। ठीक है, सेकंड साइड कौन सी है, अब ट्राइंगल की सेकंड साइड। अच्छा अब देखिए जरा, बी सी डिवाइडेड बाय एफ ई। चलिए, बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 9, और एफ ई की वैल्यू क्या है, 15.75। ये कैसे कैलकुलेट करवाएंगे, बताएंगे जरा। इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन, इसको डिवाइड करवाएं, पॉइंट खत्म करवाएं, तो क्या आ जाएगा 0 और 0, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो क्या करेंगे, 900 डिवाइडेड बाय 1575। अब इसको कैंसिल करवाएं किसी तरीके से जी। किस टेबल से कैंसिल होता है ये, 5 से कैंसिल करें पहले इसको जी। 5 1 से 5, 4 चला जाएगा, 5 8 40, 5 के डबल से इसको कैंसिल कराएंगे, 5 1 से 5, 4 चला जाएगा, 5 8 40 और 0 आ जाएगा, 5 3 टाइम 15, आगे 5 1 से 5 और 5 25। फिर इसको 5 के डबल से कैंसिल करवाएं जी, 5 6 30, 5 3 15। ठीक है, 5 3 15, तो 3 चला जाएगा, और 5 6 टाइम 30। अब किस टेबल में ये आता है, 3 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3 और 3 2 6। क्या आंसर आता है मेरे पास, 12/21। 3 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 3 4 12 और 3 7 टाइम, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ सकता है, 4/7। सेकंड साइड का भी आंसर 4/7 हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब थर्ड साइड रह गई है जी। थर्ड साइड मेरे पास कौन सी रह गई है, कौन सी साइड रह गई है, ए और बी वाली, ए और बी वाली साइड जी, ए बी डिवाइडेड बाय ये वाली साइड किसके इक्वल है जी, डी और ई के। चले जी, डी और ई की इक्वल है। चले, अब हम क्या इसकी वैल्यू 6 रखेंगे हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है 10.5। इसकी वैल्यू हमें क्या, अच्छा हम सबसे पहले इसका क्या खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने के बाद क्या लगेगा, नीचे 1 पॉइंट और आगे 0, पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये वाला इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मेरे पास वैल्यू बनती है जी, 60 डिवाइडेड बाय 105। 5 के टेबल से कैंसिल करें, 5 1 5, 5 2 10, आगे 5 2 10, 5 1 अब किस टेबल से कैंसिल होगा, 3 के टेबल से, तो 3 4 12 और 3 7 20। इट्स मीन जो थर्ड साइड भी है वो भी हमारे पास 4/7 आ चुकी है। देखिए जरा, फर्स्ट साइड, सेकेंड और थर्ड, हम क्या आंसर इसका लिखेंगे,
hence prove hence given triangles are similar जी। 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, हमने चेक करना था कि ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बताया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, मिलती जुलती हैं या एक जैसी हैं। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है। अच्छा, जब हम इसको प्रूव, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन मीन यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है जी, A और B की वैल्यू क्या है, लिखवाएं मुझे A और B की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, लिखवाएं 12 सेंटीमीटर है। और आगे B और C की वैल्यू क्या है 16 सेंटीमीटर जी। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, C और A की वैल्यू, यानी C और A की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल में देखें जरा, D और E की वैल्यू, D और E की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, लिख ली वैल्यू मैंने। अच्छा, अब जरा गौर करें कि D और F की वैल्यू नहीं है, इसी तरह E और F की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है। समझ आ रही है। अच्छा, अब देखें जरा, अभी मुझे ये भी पता है कि ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, पहले ABC, ट्रायंगल ABC यानी कि ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है बताएं जरा। दूसरी ट्रायंगल का क्या नाम है, DEF, यानी कि अरेंज करना, D के बाद E आता है, E के बाद क्या आता है F। अब ये वैल्यू हमारे पास, ये जो गिवन था सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कैसे सिमिलरिटी फाइंड करते हैं। हम क्या करते थे, हमें पता है कि जो ये वाली साइड है, हम क्या करते हैं, ये वाली साइड देखो जरा, AB साइड है इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल से कि इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे AB डिवाइडेड बाय DE, ऐसे करते हैं, साइड बाय साइड करते थे ना, D और साथ क्या लिखूंगा मैं, D और E, ये ले जी। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये वाली B और C, ठीक है ना, B और C किसके इक्वल है, E और F के, ठीक है, यानी कि B C किसके इक्वल है, E और F के। अब इसी तरह कौन सी लाइन रह गई है, A और C जी, A और C किसकी इक्वल है, D और F के। समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अच्छा अब आपको पता है कि A और B की वैल्यू क्या है मेरे पास, किधर गई, 12 वैल्यू है, ये लीजिए 12 मैंने रिप्लेस की। D और E की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, ठीक है। अच्छा, BC की वैल्यू मेरे पास क्या है, किधर का BC, B और C की वैल्यू मेरे पास क्या है 16, E और F की वैल्यू नहीं है, आपको पता है, देखो E और F की वैल्यू है नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्या है, A और C की वैल्यू बताएं जरा 20। अच्छा, D और F की वैल्यू भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, D और F को उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है ये वाली वैल्यू, ठीक है, समझ आ रही है, ये वाली वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू तो कुछ पता है हमें, लेकिन DEF और DF की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जरा, हम इस कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 12/6 इज इक्वल टू 16/EF, ठीक है, यानी इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा, देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा तो EF को देखो जरा, EF मल्टीप्लाई बाय किसके साथ होगा, 12 के साथ। अब क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि 6 और 16 को मल्टीप्लाई करूंगा। अब इधर क्या रह जाएगा, E और F इधर आ जाएगा, इधर क्या 16 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, नीचे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर नीचे जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कैंसिलेशन करो जी, 6 1 जा 6, 6 2 टाइम 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो E और F की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 8 आ जाती है। ये लीजिए, ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गया, समझ आ गई। अब इसी तरह हमने क्या करना है, चले जी,
कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? डी एफ की। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? दोबारा क्या करेंगे? 12/6 को इक्वल किसके करेंगे? 20/डी के कर लो। 12/6 इज इक्वल टू 20/डी एफ। और डी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ क्रॉस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे? डी एफ मल्टीप्लाई बाय, साथ क्या आ जाएगा? 12 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्या करेंगे? डी एफ को इधर रहने दें, ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 6, ये ले जी। कैंसिलेशन करें ना, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, क्या आ जाएगा? 1, और आगे क्या आ जाएगा? 0। और डी एफ की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? डी एफ की क्या वैल्यू मेरे पास आएगी? डी एफ इज इक्वल टू 10, ये ले जी। मेरे पास ई एफ की वैल्यू 8 आ गई है और डी एफ की वैल्यू 10 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। चलो जी, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ना जरा, हमारे पास एक ट्रायंगल ये बनती है और एक ये ट्रायंगल बनती है, ठीक है। अब जरा गौर करें, यानी कि ए और बी, यानी ए और बी इस ट्रायंगल की साइड बी और सी के पैरेलल है, ठीक है। मैंने क्या बोला? ए और बी ट्रायंगल की ये वाली साइड डी और ई, डी और सी ट्रायंगल की ये वाली साइड के पैरेलल है। अब इसी तरह देखिए जरा, ए और ई, आगे ई और सी, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसकी रेशो कैसे बनती है? तो कैसे रेशो बनेगी इसकी? तो हम क्या लिखेंगे? गिवन हमारे पास क्या है जी? लिखवाएं मेरे पास क्या गिवन है जी? अच्छा, ए और बी की वैल्यू x है, आगे d और c की वैल्यू मेरे पास क्या है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब a और e की वैल्यू क्या मेरे पास क्या है? a और e की वैल्यू मेरे पास क्या है? 7.5 है, ठीक है। और e और c की वैल्यू ये लीजिए, e और c की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने x की, ठीक है। तो अब देखना जरा, हमें पता है ए और बी, डी और ई साइड क्या है? पैरेलल है। तो देखें जरा क्या लिखेंगे? ए बी डिवाइडेड बाय किसके? सी और डी के। इसी तरह ए ई, ठीक है, ए ई डिवाइडेड बाय ए ई सी ई, आगे ई और सी, ठीक। वैल्यू रिप्लेस करवाएं। ए और बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी? x, और सी और डी की मेरे पास वैल्यू क्या है? 12। अच्छा, अब ए और ई की वैल्यू मेरे पास क्या है जी? तो ये 7.5 थी। अब ई और सी की वैल्यू क्या है? 3। तो ये वैल्यू 12 नहीं है, ये वैल्यू 1.2 है, ठीक है, सेंटीमीटर थी। और इधर भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, वैल्यू थी 1.2, ठीक है। तो x को इधर छोड़ें, 7.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1.2। तो ये इसको कैलकुलेट करवाएंगे, क्या आता है इसका आंसर? x की वैल्यू का आंसर क्या आता है जी? क्या आंसर आता है बताएं जरा? x 7.5 को 3 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 1.2 से करें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो ये x की वैल्यू मेरे पास क्या? 3 निकल आएगी, ठीक है जी। सो हम क्या लिखेंगे? b और e, ठीक है। चलिए लिखवाएं जरा, b और e, ठीक है। अब ये वाली b और e, और दूसरी ट्रायंगल क्या है? b और c, देखें जरा, ठीक है। पहली ट्रायंगल क्या थी? b और f। अब इसकी b और d भी ट्रायंगल थी, ये इसकी लेंथ दूसरी साइड थी, क्या? b और क्या है जी? d।
अब बी और ई की वैल्यू क्या थी 6। अच्छा अब BC की वैल्यू क्या है जरा गौर करें। BC में कौन सी वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू आ रही है। कौन कौन सी वैल्यू, एक x आ रही है और एक क्या आ रही है 6। तो पहले क्या वैल्यू 6 प्लस 7 का लिखवा लेंगे x, 6 प्लस x। इसी तरह BF की वैल्यू आपके पास क्या है 8 है, और B और D यानी कि B और D, अब इसको वैल्यू कैसे करेंगे 8 ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इसकी 8 और 3 क्या कर लेंगे प्लस ऐड करवा लेंगे 8 प्लस 3। तो अब देखें जरा 6 प्लस x डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 8, इन दोनों को ऐड करवाएं तो क्या आंसर आता है 11। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या बचता है 8 मल्टीप्लाई में क्या साथ बच जाएगा 6 प्लस x। अब 6 क्या होता है 66, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, प्लस 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x। 66 ये इधर प्लस हो रहा है और इधर जाके दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8x। अच्छा 66 में से 8 को माइनस करो तो क्या आता है आंसर हमारा 18 बचता है पीछे, इधर क्या आ जाएगा 8 और 7 वैल्यू 7x आ जाएगी। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 18 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x। इसको कैंसिल करें किस टेबल कैंसिल होगा 4 के से, तो 2 4 जार 8 और 2 9 जार 9 को 4 पे डिवाइड करें ना तो क्या आंसर आएगा x की वैल्यू 2.25। जी आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। हमें पता है हमारे पास दो ट्राइंगल है, देखें जरा ट्राइंगल कौन सी है CDE और आगे क्या है EFG, दो ट्राइंगल है और ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो हमें पता जी ये वाले ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। तो कौन कौन से ट्राइंगल थे हमारे पास, ट्राइंगल क्या है CD और आगे E, सिमिलर ट्राइंगल है, किसके साथ सिमिलर है जी, क्या है जी EFG, EF और G, ठीक है। सो क्या रेशियो बनती हैं C और D किसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इस साइड के पैरेलल है, क्या आ जाएगा F और G के। चलें आगे D और क्या है E, D और E किसके साइड की इक्वल है E और G के, ठीक है जी। E और G की वैल्यू रिप्लेस करवाएं, C और D की वैल्यू क्या थी X, F और G की वैल्यू क्या है 2.1, ठीक है जी। D और E की वैल्यू क्या है 2.5, E और G की वैल्यू क्या है 2.4। देखें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x वैल्यू इधर ही छोड़ दें, ये डिवाइड हो रहा है और उधर जाके उस साइड जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई ये वाले 2.1, इनको कैलकुलेट करें जी। तो अब बस क्या आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 5.25 आता है डिवाइडेड बाय 2.4। करें जी x की वैल्यू क्या हमें पास आ जाएगी 2.19 cm, ठीक है जी। ये लीजिए हमारा इसका x की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो एक्सरसाइज हमारी 9.1 थी। अच्छा अब जरा एक तख्ता है जो एक सीढ़ी पे पड़ा हुआ है, यानी कि एक ये स्टेयर है, हमारी सीढ़ी बनी हुई है, इसके ऊपर एक लकड़ी का जो तख्ता है वो पीस पड़ा हुआ है स्लोप की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा अब देखें जरा, अब जो इसकी जो लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी जो विड्थ है जो इसकी अच्छा अब जो इसकी जो 20 सेंटीमीटर की विड्थ है, ठीक है, और इसकी 16 सेंटीमीटर उस सीढ़ी की हाइट है, ठीक है। अब उसके अंदर यानी कि जो हमने प्लैंक रखा हुआ था उसके नीचे अब स्क्वायर बनता है,
ठीक है, इस लाइन को इधर से मिलाया उसकी, इस लाइन को इधर से मिलाया उसने, तो स्क्वायर बन जाता है। अब स्क्वायर बनने से उसकी जो 8 सेंटीमीटर प्लांक से वो नीचे स्टेयर तक हाइट है, ठीक है। और इससे जो अब हमें दो ट्राइंगल बनती हैं जी, एक ट्राइंगल ये पूरी ट्राइंगल बनती है, इधर से ये वाली ट्राइंगल और इसके अंदर से एक ट्राइंगल हमें मिलती है, या इधर से हमें ये ट्राइंगल मिल सकती है, ठीक है। कोई इन दोनों में से कोई भी हम ट्राइंगल ले सकते हैं। तो इनमें से जो पहले ट्राइंगल हमारे पास बनती है, देखिए जरा, तो जो मेन ट्राइंगल हमारे पास क्या देखिए जरा, इनमें से एक ट्राइंगल बनती है हमारे पास, कौन सी ट्राइंगल बनती है पहले जी? अब देखिए जरा, कौन सी ट्राइंगल है, इसका नाम क्या रखेंगे? ए बी और ये सी, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करें, जो हमें ए बी और सी ट्राइंगल मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब जरा क्या है इसमें, इसकी जो नीचे जो विड्थ है इसकी क्या है, जो इसकी विड्थ x सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है ये क्या है, 8 सेंटीमीटर है। इससे हमें एक ट्राइंगल ये मिलती है और इससे एक दूसरी ट्राइंगल मिलती है। अच्छा, अब देखिए जरा, सी इसका भी कॉर्नर था तो सी इसका भी कॉर्नर है, ठीक है। और नीचे क्या है, डी और एक ई हमें ट्राइंगल मिलती है। अब इसकी विड्थ क्या थी, 20, और इसकी विड्थ, इसकी हाइट क्या है, 16, ठीक है। यानी कि एक ट्राइंगल जो मेन ट्राइंगल बनती थी प्लांक की वजह से, और एक उसके अंदर जो ट्राइंगल बनती थी वो हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि वी हैव टू ट्राइंगल्स सिंस क्या लिखते थे, रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। चले जी, अब मुझे बताइए कौन कौन सी साइड इसकी बनती है। आपको पता है क्या, कौन सी साइड है, बी और सी साइड, ठीक। मेजरमेंट ऑफ BC साइड किसके इक्वल है, CE के, तो मेजरमेंट ऑफ CE के इक्वल है जी, ठीक है। अच्छा, अब जरा फिर दोबारा, अब ये वाली जो विड्थ है AB, मेजरमेंट ऑफ AB विड्थ किसके इक्वल है, DE के, तो मेजरमेंट ऑफ DE। वैल्यू रिप्लेस करवाएं, BC की क्या वैल्यू थी, B और C की वैल्यू क्या है, 8 और C और E की वैल्यू क्या है, 16, ठीक है। A और B की वैल्यू क्या है, X, D और E की वैल्यू क्या है, 20। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, X की। X को इधर छोड़ दें, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें, और x मल्टीप्लाई बाय 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू x। 8 1 are 8, 8 2 are 16, 2 1 are 2, और ये 10, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 10 सेंटीमीटर। ये जी, ठीक है, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एक आदमी है, उसकी हाइट 1.8 है। तो एक अगर एक आदमी है तो उसकी हाइट हम ऐसे लेट कर सकते हैं, कैसे, हाइट इतना इंसान लंबा होगा ना, ये इंसान की हाइट है, तो हाइट कितनी है जी, 1.8 मीटर्स है। अब उसका अगर वो इंसान खड़ा होगा तो उसका शेडो भी तो होगा ना, तो जिसका जो शेडो है ना, वो शेडो 0.76 है जी, ठीक है। और अगर इस लाइन को इससे मिला दो तो हमारे पास क्या बन जाती है, ट्राइंगल। इसका नाम रख लो A, और ये B और ये C। समझ आ गई है। एक इंसान की जो हाइट थी 1.8 मीटर थी, उसका शेडो 0.76 था, और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दें C के साथ, तो एक ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह एक दूसरी एक ट्राइंगल है,
इसमें टेलीफोनिक पोल, ठीक है, ये टेलीफोनिक पोल है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो शेडो बनता है ना, उसी तरह ही वो 3 मीटर का बनता है। कितना? 3 मीटर का शेडो बनता है, 3 मीटर का। चलिए, और ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाए ना, ये भी ट्रायंगल बन जाती है हमारे, ठीक है। और ये वाली जो इसकी टेलीफोन पोल की जो है ना, क्या कहते हैं, इसकी हाइट, ये हमें नहीं बताएगी, तो इसका भी नाम भी रख लें पहले। इसका नाम D, इसका नाम E, इसका नाम क्या रख लेते हैं, F। समझ आ गई है? अब ये दो हमारे पास एक जैसी ट्रायंगल बन गई है। अच्छा, ट्रायंगल के नाम लिखा है सिंस। कौन कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल कौन सी है जी? पहली ABC, क्या है? A, B और C सिमिलर है किसके? DEF के। क्या? ट्रायंगल D और E और F, ठीक है। अब इनकी रेशो बनानी है, तो रेशो कैसे बनाएंगे हम लोग? सो देखो जरा, A और B किसके इक्वल है? D और E के। तो इट्स मीन आप ऐसे भी लिखवा सकते हैं, DE किसके इक्वल है? AB के। चलिए आगे, आगे क्या लिखवाएंगे? EF बाय BC। अच्छा, चलिए अब वैल्यू इसकी रिप्लेस करें। D और E की वैल्यू क्या थी? 3। D और E की वैल्यू, D और E की वैल्यू x थी। A और B की वैल्यू क्या थी? 1.8। E और F की वैल्यू क्या है? 3। B और C की वैल्यू क्या है? 0.76। अब आपको पता है क्या हो रहा है जी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करवाते हैं तो क्या आता है? x मल्टीप्लाई बाय 0.76 इज इक्वल टू 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को इधर छोड़ दो, तो क्या? 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 को मल्टीप्लाई करो, 0.76 पे डिवाइड करो, तो क्या वैल्यू आती है जी? बताया जरा क्या वैल्यू आती है? इनको वैल्यू तो 5.4 आती है, तो नीचे क्या? तो 0.76 पे डिवाइड करो आप, तो x की वैल्यू क्या आती है जी? 7.104 आती है। चलिए जी, ये x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। ये वाली x की वैल्यू किसकी थी? पोल की हाइट थी। 7.1044 पोल की हाइट थी और मीटर्स में है, ठीक है। तो इसको नीचे लिखवा लें, द पोल ऑफ द हाइट इज 7.104। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। इस फिगर की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, सबसे पहले जरा बात को फॉलो करें कि हम क्या करेंगे। देखिए जरा, हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है? x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू नहीं है। ये एक साथ वैल्यू भी कभी भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें से किसी एक वैल्यू का होना जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। देखना जरा, अगर इसका नाम A रखें, A नाम रख लो इसका, और दूसरी का नाम रख लो C, इसका नाम रखें D। अब A के नाम इधर क्या देखा जरा? A B C और D। अब ये एक अलग ट्रायंगल बन गया और ये एक अलग ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा, सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या ट्रायंगल बनती है। पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं जी। ACD, A C और D को। अच्छा, आपको पता है हमारे पास ये भी वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो हम इसको कैसे फाइंड करवाते हैं? तो इसके हमारे पास एक वो फॉर्मूला था, फिथागोरस थ्योरम था, तो हम उस थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है। उससे हमारी वैल्यू y कैलकुलेट हो जाएगी। तो क्या थ्योरम था वो, किसी को याद है? बताएं जी, किसी को याद है जी? उसमें क्या करते थे? A और AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस
डी और सी, ये ले, ठीक है। ए और डी क्या वैल्यू मेरे पास क्या है जी? 10, 10 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है जी? वाई प्लस डी सी की वैल्यू क्या है जी? 6 है। क्या जी? 10। किधर 6 है? डी और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 6 है जी। जी हाँ बिल्कुल 6 वैल्यू जी, ठीक है। अच्छा 10 को दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी? जल्दी से तो इसको साथ 100 वाई स्क्वायर प्लस 36 100 माइनस 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या वैल्यू बनती है जी? 64 बचती है जी, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। कैसे खत्म करेंगे जी? इसका क्या करेंगे जी? स्क्वायर रूट लेंगे, ये ले जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ये ले जी, अब हमारी जो y की वैल्यू क्या आ गया जी? 8। समझ आ गई है? अच्छा अब हमें पता है, अब हमें समझ आ गई है, जरा गौर करें बात, जरा गौर करें। अब हमें पास ट्रायंगल ए सी डी, अब हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ए सी और डी, ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है जी? मुझे बताएं जरा। ए बी और सी के, क्या ट्रायंगल ए बी और सी के, समझ आ रही है? अच्छा बात को जरा फॉलो करें, छोड़े बात। अच्छा अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए और बी जी, ए बी। अब ये वाली देखें, ए बी किसके इक्वल है? ए बी इस लाइन के, तो हम क्या लिखाएंगे? ए डी। नेक्स्ट रेशो क्या बनती है? बी और सी की, बी और सी की रेशो बन गई, यानी कि बी और सी की रेशो ये किसकी इक्वल है? इस ट्रायंगल के लेंथ के, तो क्या है? सी और डी। नेक्स्ट कौन सी हमारे पास लाइन रह गई है? जब देखिए जरा, इस ट्रायंगल में एसी भी कॉमन है, देखिए ना, और इस ट्रायंगल में एसी भी है, दोनों ट्रायंगल इधर भी एसी है तो इधर भी एसी, यानी ये वाली जो साइड इसकी भी है और ये वाली साइड इस ट्रायंगल की भी है, तो हम क्या लिखेंगे? AC डिवाइडेड बाय AC। समझ आ गई है? जरा आप देखिए जरा, वैल्यू प्लेस करें। ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? जी। अच्छा AD की वैल्यू क्या है मेरे पास? 10। BC की वैल्यू मेरे पास क्या है? B और C की वैल्यू किधर से मेरे पास? B और C की वैल्यू x की वैल्यू है जी। क्या C और D की वैल्यू क्या है मेरे पास? बताएं जल्दी से। 6 है, ठीक है ना, 6। अच्छा अब AC की वैल्यू क्या है मेरे पास? किधर की AC की वैल्यू? 8। A और C की वैल्यू क्या है? 8 है, और नीचे AC की वैल्यू क्या है? 8 है जी। अच्छा हमें पता है, बिल्कुल अंडरस्टूड है यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो किसकी इक्वल आ जाएगा? 1। तो Z 10 इज इक्वल टू x 5 6 इज इक्वल टू 1। समझ आ गई है? तो अब हम इसको कैलकुलेट करवा सकते हैं, कैसे? Z 10 इज इक्वल टू 1, आगे x 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखें x की वैल्यू इधर 10 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10 1 सर क्या आ जाएगा? 10। तो ये मेरे पास z की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है जी। सेम लाइक उसी तरह x को इधर छोड़े, 6 को 6 साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 6। अब आपके पास x y और z की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो क्या वैल्यू है? 100, आंसर लिखा है 100। क्या जी? x की वैल्यू क्या थी? 6 है जी। Yes. y की वैल्यू क्या है जी? 8 है। z की वैल्यू क्या है जी? 10. 10 है जी। ये आपके पास आपका आंसर आ गया जी, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा द आइसोसेलेस A B C D। अच्छा क्वेश्चन में जरा गौर से पढ़ें कि हमने एक आइसोसेलेस बनानी है जिसकी साइड AB पैरेलल, जो पैरेलल है CD के, ठीक है, और AB जो साइड है वो बड़ी होनी चाहिए CD से, ठीक है, और उसका जो डायगोनल होगा AC और BD एक पॉइंट E पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, और जिससे जो बनने वाली जो ना ट्राइंगल है ABE और CDE क्या हो जाएंगी? एक जैसी, सिमिलर हो जाएगी।
चलें जी, अब देखें ज़रा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो हमने सी और डी ड्रॉ करनी है, एक लाइन सी और डी ड्रॉ करनी है, ठीक है, और नीचे लाइन हमें क्या ड्रॉ करनी है, ए और बी, ठीक है। अब ये लाइन क्या, ए और बी जो लाइन ड्रॉ करनी थी, ये ग्रेटर देन है किससे, सी और डी से, ठीक है। अच्छा, अब इसको इसके साथ और इधर इससे इसको इसके साथ ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में बताया गया था लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर है और लाइन सी डी क्या जी 4 सेंटीमीटर है। अब लाइन ए बी डी सी के पैरेलल है। ये तो अंडरस्टूड है कि लाइन ए और बी ग्रेटर देन है लाइन सी और डी से। ये भी हमारी कंडीशन बिल्कुल। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमें पता चला है लाइन ए बी इज ग्रेटर देन द लाइन डी सी। अब हमने क्या करना है, डी और बी और सी और ए के दरमियान डायगोनल ड्रॉ करने हैं। तो मैंने ए और बी के दरमियान डायगोनल ड्रॉ किया, इसी तरह सी और ए के दरमियान डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, अब ये डायगोनल जाके ई पॉइंट पर जाके क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये पॉइंट ई है। हमने क्या किया था कि हमने ए और बी एक लाइन जो ग्रेटर देन थी डी और सी के, हमने एक लाइन ड्रॉ की थी सिंपली, पहले ए और बी लाइन ड्रॉ की थी जो ग्रेटर देन थी किससे, सी और डी से। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, जब पैरेलल है तो फिर हमने क्या किया, ए सी डायगोनल, बी और डी डायगोनल हमने ड्रॉ किया जो पॉइंट ई पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ए और ई के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है जी, 3 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। और जो सी और ई के दरमियान डिस्टेंस है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इससे मेरे पास दो ट्रायंगल बनती हैं। वो कौन कौन सी ट्रायंगल बनती है जी, ए बी ई, आगे डी सी ई, हमारे पास क्या बनती है, दो ट्रायंगल्स बनती हैं। तो सीन्स ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल सी आगे डी और ई के लिए। तो रेशियो ऑफ क्रॉसकटिंग साइड्स कौन सी हैं जी, मेजरमेंट ऑफ ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी बाय मेजरमेंट ऑफ, ये लाइन किसके पैरेलल थी, डी और सी के जी, ठीक है। अब हमने क्या करना था, ए और ई, मेजरमेंट ऑफ ए ई, और ये वाली एक्स की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या, मेजरमेंट ऑफ ई सी। अच्छा, ए बी की मेरे पास वैल्यू क्या है जी, 8, डी और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4, ए और ई की वैल्यू क्या थी, 3 वैल्यू। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है जी, x। हम जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या करेंगे जी, 8 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 3 टाइम 12 आता है, तो x इधर आ जाएगा, ठीक है जी। x किधर छोड़े और ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का मेरे पास आंसर क्या आता है, 4 2 8, 4 3 12, तो 3/2,
इसको रेशो में चेंज कर लीजिए, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर जी। ये मेरे पास जो x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है जी। जी क्वेश्चन नंबर 9, द रेगुलर शेप ऑफ द डेकागन हैज लेंथ डिक्रीज बाय द फैक्टर 1/√2। ठीक है, द perimeter of original length of the decagon is 72 centimeter. What is the side length of scaled decagons? ठीक है, यानी कि हमने उसकी जो scaled decagon की जो साइड है हमने वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपली पहले हमारे पास जो गिवन है, तो पैरामीटर हमारे पास गिवन है, तो पैरामीटर ऑफ जी पैरामीटर ऑफ डी डेकागन। ठीक है, क्या है जिसको पी से शो करवा दें, और ये कितने हैं जी 72 पैरामीटर है जी। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, अच्छा अच्छा एक डी डेकागन क्या होती है जी, इसकी 12 साइड्स होती हैं, 12 डी एंगल हो गए और 12 इसके वर्टेक्स होंगे। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना था, पहले पैरामीटर हमें गिवन है, उसकी साइड्स कितनी है टोटल 12 है, तो हमने लेंथ ऑफ साइड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो साइड ऑफ लेंथ, अच्छा तो क्या करेंगे P को 12 पे डिवाइड करवाएंगे, जब P क्या है हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 12, तो उसकी जो एक साइड की जो लेंथ है ना 12 1 सा 12 और ये क्या आती है 6 12, तो मेरे पास यानी कि जो एक साइड ऑफ लेंथ है वो क्या आ जाती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अच्छा अब हमें पता है कि उनमें से जो एक साइड की जो लेंथ थी वो डिक्रीज करती है बाय फैक्टर √2। ठीक है, तो सिंस द साइड लेंथ डिक्रीज्ड बाय फैक्टर क्या था 1/√2। ठीक है जी, अच्छा अब स्केल जो वैल्यू थी वो स्केल साइड ऑफ लेंथ हमने क्या फाइंड करनी थी, सो स्केल जो साइड लेंथ है वो आपने कैलकुलेट करवानी थी। ठीक है, अच्छा स्केल्ड साइड लेंथ कैसे कैलकुलेट करवाएंगे, जो हमें पास ओरिजिनल लेंथ क्या साइड एस आई थी, ये साइड एस डॉट जो डिक्रीज की गई है जिस फैक्टर के साथ, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, अब एस की वैल्यू मेरे पास क्या थी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 6 को इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे √2 को एक दफा नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और एक दफा डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, 6/2 इन दोनों के नीचे स्केयर बन जाएगा, ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 6/2 कैंसिल करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो क्या आ जाएगी स्केयर साइड लेंथ इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे नीचे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ये वाला। तो नीचे लिखवा लेंगे स्केयर साइड लेंथ, ये लीजिए।